अरे ये सीधा हो ना यार, रोशन बोल ले इसको। इसका बर्थडे? अरे यार रोशन नहीं हो रहा कुछ। मेरे को दिख नहीं रहा कौन ये। ठीक है रोशन देख प्रेम एक नंबर। अरे उल्टा हाँ अभी हो गया। अरे वो अच्छी गेम है। ये है बोलते बर्थडे बॉय इधर। बहुत हरा सब थोड़ा आगे आइए ना एक्स्ट्रा। हाँ थोड़ा बस ये सर केक का भी काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर ॲडव्हान्स। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। थँक यू सर। थँक यू। या कौन से कैमरे को देखूं? मुझे 150 कैमरे चाहिए। ठीक है। अनारा संभावना आ रही है, उसने फ़ोन किया अभी। थैंक यू। 17 कंप्लीट होकर 18 चलने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाती है उसके बाद। एक्चुअली दिस बर्थडे पार्टी इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज कुछ महीनों पहले मैं कॉमनर था, आज आपके सामने हूँ। तो ये पहला बर्थडे पार्टी है, एक न्यू बर्थ है मेरा एज कॉमनर टू अ नोन पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम सब सेलिब्रिटीज़ हैं, माँ बाप के लिए पहले सेलिब्रिटी हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई एम जस्ट नोन अ बिट मोर। लोग मेरे सादगी को, मेरे सिंप्लिसिटी को, मेरे हंसी को पसंद करते हैं। सो सेलिब्रिटी शायद ठीक है। मैंने काफ़ी पुराने फ्रेंड्स, नोन फ्रेंड्स, अनारा जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे स्टार्स को बुलाए हुए हैं मेरे जैसे। आजा आदित्य पांचोली हैं, टीवी स्टार्स हैं, अंजू महेंद्रू जी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे। वो सरप्राइज़ रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। गेस्ट लिस्ट तो बहुत लंबी है। आप घर वाले बोलिए ना तो बता दूं। अच्छा, बंदगी पुनीश आ रहे हैं, आकाश आ रहा है, प्रियांक बेन आ रहे हैं, महज़बी आ रही है उनकी फैमिली के साथ, हस्बैंड और भाई के साथ, एंड विनर भी आ रही हैं। तो थोड़ा वेट करिएगा, वो पहुंच जाएंगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ही इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी, सभ्या भैया। और हम इनका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि बर्थडे एक्चुअली कल है, लेकिन कल क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होंगे तो आज हमने इनको बोला कि आज हमें समय दे दीजिए, आज आपका सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे। और ऑफ कोर्स बिग बॉस का इतना बड़ा अचीवमेंट है, आपका अंदर जाना एज ए कॉमन और उसके बाद इतना सब होके आना, तो इट्स लाइक अचीवमेंट। तो हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके जितने भी को कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के। तो यस, इनके लिए तो बहुत स्पेशल डे आज का। आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी एन ऑफर। जी, प्रोजेक्ट्स बातें चल रही है। अनारा और मैं एक कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। काफ़ी ऑफर्स आते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में रहती है, बट जब तक ना हो जाए, जब तक सामने ना आ जाए, उसके बारे में कह के कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।
शाबाश। इधर 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 इधर। Done? Done. Thank you. Thank you. Thank you. कपिल यार उनका दिल इतना सॉफ्ट है। मैंने मेट हिम फर्स्ट टाइम यही जगह थी ऊपर आर अड्डा में, आई मेट हिम, और उनका दिल इतना सॉफ्ट है, वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बताया उनका बर्थडे है। मैंने कहा भैया बर्थडे तो धूमधाम से मनेगा। फिर अनारा, मैंने और हमारे बड़े भाई आशीष राय जी, हम तीनों ने मिलकर प्लान किया और बस आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बर्थडे पे? आप कितनी क्लोज हैं उनसे? ऑफ कोर्स इज़ लाइक मेरे और करण के लिए एक बड़े भैया जैसे हैं, एक मेंटर जैसे हैं। इज़ वेरी स्वीट, अच्छा गाइड करते हैं आपको, और बहुत अच्छा नेचर। जैसे हमने उनको बिग बॉस में देखा है कि बहुत डाउन टू अर्थ, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, एकदम पोलाइट रहना, वो एक्चुअली रियल में भी वैसे ही है। एंड सबको अपना छोटा भाई बहन समझ के लेके चलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि उनका बर्थडे है और भगवान उनको बहुत बहुत तरक्की दें। बिग बॉस में जैसे उन्होंने अपना इतना नाम कमाया है, वो आगे भी कैरी ऑन रहे, वो फिल्म्स करें, सीरियल्स करें, टॉक शो करें, उनका आने वाला साल बहुत बिजी हो। टचवुड। जैसा कि बात करें तो कंठा एंटरटेनमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है एक तरह से, नई थीम हर एक चीज़ है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सो बेसिकली AR एंटरटेनमेंट में आशीष राय मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कंठा एंटरटेनमेंट ने इस बेसिकली इनका बर्थडे और बिग बॉस सक्सेस पार्टी, क्योंकि बिग बॉस 11 के सबसे सॉर्टेड पर्सन है और सबसे पोलाइट, सबसे अच्छे इंसान थे। तो ये उस चीज़ की पार्टी है कि इन्होंने जो नेचर दिखाया, इन्होंने गंद नहीं फैलाई, पहली बात तो। खैर मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँगा बिग बॉस में, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा गेम है जहाँ आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बट उस फ्रस्ट्रेशन में भी जो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, उनमें से एक शिल्पा जी हैं, एक पुनीश, आई लाइक पुनीश, बंदगी एंड सब्या भैया। सो आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इन सब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो बस ये उसी चीज़ की पार्टी है, और यार जो अच्छी चीज़ होती है उसमें कंठा साथ रहता है, यार और कंठा। अगर हर बार देखा जाता है कि एक नया थीम होता है एक बर्थडे में, सेलिब्रेशन में, जो आपकी तरफ से देखने मिलेगा हमें, तो किस तरह की थीम मिलेगी हमें इस बर्थडे में इनके? दिस इज़ द लाइक यू नो, ये एक ऐसी चीज़ होने वाली है यहाँ पे कि आपको काफ़ी सारे लोग दिखने मिलेंगे, हर तरह के। कुछ एक्टर्स होंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कुछ डायरेक्टर है, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ बिजनेसमैन है। सो देयर इज़ नो थीम, सिर्फ एक ही थीम है, प्यार। आओ प्यार बांटते चलो, भाई का बर्थडे है मेरे, और बस एंजॉय करो और सब खुश रहे, और क्या। दैट्स इट। तो कंठा एंटरटेनमेंट के बारे में और कुछ हमें आप बताना चाहते हैं? सी कंठा एंटरटेनमेंट इज़ अ प्रोडक्शन हाउस जिसने काफ़ी सारी चीज़ें की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कंठा राउडी राठौर, राउडी बैंगलोर जो टीम थी BCL में, उसका ऑनर था कंठा। अनारा ब्रांड एम्बेसडर थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंठा अहमदाबाद का भी ऑनर है BCL में। बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अभी AR एंटरटेनमेंट और AR मोशन पिक्चर एंड कंठा मिलके एक फ़िल्म बना रहे हैं अनारा जी को लेकर। लेट्स सी कितनी अच्छी जाती है। जैसे वेब सीरीज़, हमारी अपकमिंग वेब सीरीज़ आने वाली है, एक फ़िल्म आने वाली है, कुछ एल्बम्स है T सीरीज़ के साथ, हमारे जी के साथ है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कंठा और AR मिलके कर रहे हैं। अपकमिंग क्या नया, किस तरह की फिल्म? यार मैं तो बताऊँ, फिल्म का बारे में तो नहीं बताऊँगी, मैंने बहुत कुछ बता चुका था बहुत पहले, तो वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब हुआ नहीं। तो बट बेसिकली अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो तो ये है कि वेब सीरीज़ का एक नया ट्रेंड हम लोग लाना चाह रहे हैं, और वेब सीरीज़ में हम लोग धमाका मचाने वाले, धमाका फोड़ने वाले। सो एग्जैक्टली हम लोग मैथोलॉजिकल वेब सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज आई एम अ राजपूत, सो डेफिनेटली बहुत सारे राजाओं को ला के ढूंढ के उनके ऊपर रिसर्च करके हम लोग जैसे पद्मावत फिल्म आई है और लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन अप्रिशिएट भी किया है कि हमें लाइक यंगस्टर्स जो हैं उनको नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है, तो हम इस तरह से वेब सीरीज़ बना रहे हैं कि उनको अपनी संस्कृति पता चले कि राजा जो थे, राजपूत जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान है, फिर वो राणा जी जो है, राजा रतन सिंह है, कितने सारे राजा हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है, बलिदान
बलिदान दिया है हमारी मातृभूमि के लिए, तो वो हमारी यंगस्टर्स को पता चले। तो उसकी कोशिश है हमारी कि हम ऐसी वेब सीरीज़ लाएँ। सो गरन आई होप आपने पद्मावती देखी होगी, आप राजपूत के, उसके बारे में क्या कहना है आपका? यार देखिए क्या है, पद्मावती एक ऐसी स्टोरी है हम राजपूतों की जो हम हर किसी को नहीं बताना चाहते हैं। 16,000 हमारी महिलाएं, हमारी माँ पद्मावती जी जिन्होंने बलिदान दिया, बहुत सारे प्रेग्नेंट औरतें, बहुत बुजुर्ग औरतें, बच्चे, खिलजी ने जिस हिसाब से गद्दारी की, राजा रतन सिंह ने कई बार उन्हें जीवन दान दिया। आई डोंट नो भंसाली ने क्या बनाया, भंसाली ने बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई इसमें खिलजी, आई एम सीरियसली सी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म कि भाई क्या हुआ, राजपूत लोगों ने तो बहुत विरोध किया बट स्टिल वो फिल्म रिलीज़ हो गई। सो मेरा एक ही आंसर है कि हम नहीं चाहते थे स्पेशली कि हम वो गलत चीज़ें पब्लिक के सामने लाए। सो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग समथिंग कि एक्चुअल जो स्टोरी है खिलजी की, एक्चुअल ही वॉज अ बायसेक्सुअल, वो एक्चुअली दरिंदा था, वट एवर ही इज़, आई डोंट केयर। सो जो भी है लेट्स सी हम लोग कितने जल्दी उस चीज़ को सामने लाते हैं। तो आप कभी इन फ्यूचर आप मोशन पिक्चर्स या कंटा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा हिस्टोरिकल बनाने वाले हैं? बना रहे हैं। AR एंटरटेनमेंट और कंठा मिलके जस्ट अभी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बना रहे हैं मैथोलॉजिकल, जिसका शूट मध्य प्रदेश में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि राजपूतों ने और हम लोगों के जो पूर्वज थे राजपूतों के, हम लोग जब तक अपने शान शौकत सब कुछ छोड़ के त्याग करके रण में जाके लड़ा करते थे हम लोग, ठीक है। आप उस स्टोरी को गलत बताओगे तो गुस्सा आएगा। आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पार्टीज़ कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग। हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ के लिए युद्ध लड़ा है, वरना आज ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हिंदी में नहीं उर्दू में होती है। अगर हमारे राजा बाहर नहीं निकलते तो ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये उर्दू में कहता, हिंदी बोलने का हक नहीं होता। तो ये हक अगर हमारे पूर्वजों ने दिलाया है तो मैं यही चाहूँगा आप रिस्पेक्ट करिए। हर कास्ट, हर धर्म एक है, हिंदू एक है, मुसलमान भी हमारे साथ है, लेकिन गलत और सही में डेफिनेटली हम लोग अंतर करना जानते हैं। आई होप जल्दी आप कुछ हमें नया लेके आए। यस यस। फिर आप बात बर्थडे पे आते हैं तो उनको किस तरह विश करना चाहेंगे? सब साची को एक लाउड बहुत ज़ोर से हक करके बहुत सारी पप्पियाँ लेके आना रहा और मैं और बहुत सारा परेशान उनके केक पे मुंह पे लगा के मैं तो बड़ा मस्त उन्हें विश करने वाला हूँ। केक भी लगाएंगे। अब अभी मैंने देखा आप गाना भी गा रहे थे। एग्जैक्टली। एक बार यार मेरा गला बड़ा ख़राब है भाई, क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट अ सिंगर। चलेगा, हर एक चीज़ जायज़ है। नहीं सब भैया कोई ना, ओके। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू सभ्या, हैप्पी बर्थडे टू यू सभ्या, हैप्पी बर्थडे टू सभ्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू गाइस, थैंक यू, बाय। थैंक यू। यार AR जी, आशीष राय जी, अच्छा लगा लेकिन जान के भैया का नया नाम AR जी। जी जी, सब सांची जी हम लोग के बड़े भाई हैं और उनके 43वें बर्थडे पे AR मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, पूरे बिग बॉस परिवार की तरफ से और हम सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह दीर्घायु हो, ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे, वह स्वस्थ रहे। यस भाई जी, विश मैं तो बहुत सारी विश कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई को, सब्यसाची जी को। हम दोनों के बड़े भाई हैं वो, हम दोनों बड़ी 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 रिस्पेक्ट करते हैं उनके। उनका दिल बहुत साफ़ है, बड़े प्योर है। भगवान करे ऐसे इंसान, ऐसा दिल, ऐसा नेचर हर किसी का हो। दिल से उन्हें दुआ देना चाहूँगा कि उनकी जो स्माइल, उनकी जो आवाज़, उनकी जो आँखों की गहराई है वो ज़िंदगी भर बरकरार रहें। और उनकी जो इतनी अच्छी खूबसूरती है मेरे बड़े भाई की, और इतने जो हैंडसम है मेरे भाई, वो हमेशा ऐसे ही रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम लोग को कभी छोड़ के ना जाए। सभ्या भैया सब्यसाची भैया का जैसा फेस है ना, बड़ा सॉफ्ट सा, उसी तरह बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी है। आओ प्यार बांटो, प्यार लो, पार्टी करो, केक खाओ, दारू पियो, नाचो और घर जाके आराम से सो जाओ और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो। बस ऐसी पार्टी है भाई, मेरे भाई की जैसी, बड़ी प्यारी सी। सारी बात इशारों में भी चल रही है। इशारा यह है डेफिनेटली एक सितारे का जन्मदिन है तो सारे सितारे जगमगाने आएंगे
और मेरे भाई का तो चांद सा चेहरा है। शायद ये पार्टी नहीं होता अगर ये दोनों नहीं होते, अरे अनारा ना, नहीं ना, होती। ऐसा नहीं तो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम एंड हम चाहते हैं कि जितने स्टार्स हैं वो ऐसे ही चमकते रहें और सब अच्छे दोस्त की तरह रहें। आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों को देखेंगे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को देखेंगे एंड इट विल बी फन, यू वुड बी एंजॉइंग इट। थैंक यू थैंक यू। हुसैन की तरह फिर चाप देते हो। और उसमें ही बना रहे हो कि संभावना बीच में छोड़ के गई। तुम ही हो गद्दार, यही है। इसको मारती क्यों नहीं हो पकड़ के? नहीं नहीं, पूछो ना, तुम पूछो भाई, तुम पूछो। है तुम्हारे जन्मदिन की? ऑफ कोर्स सब्यसाची का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लास्ट सब्या को अर्शी की पार्टी में मिली थी और वहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा, यू नो, थ्रू आउट हम लोग बिग बॉस की बातें करते रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ में मैं सब्या को एक्चुअली इससे पहले तीन बार मिल चुकी हूँ। और ये मुझे कामिया सो यू नो, मैं जब अर्शी की पार्टी में मिली, सो आई वाज लाइक, यू नो, बिग बॉस में सब्या को देखा है, और क्योंकि मैं रिव्यू कर रही थी तो मैं तो इन लोगों से बिल्कुल अच्छी तरह से रूबरू थी, लेकिन सब्या ने मुझे बताया कि हम लोग एक्चुअली जिंदगी में 3 बार मिल चुके हैं। सो आई वाज लाइक वेयर सालों पहले। ये बहुत दिनों के बाद, अर्शी की पार्टी के भी बाद, मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक सब्या मुझे घुमाता रहा कि बताओ कहाँ मिले, फिर पता लगा कि कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम लोग मिले हैं, एंड अभी कॉमन फ्रेंड्स हमारे हैं, तो डेफिनेटली सब्या भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। ऑफ कोर्स, मैंने जब बर्थडे इनको भेजा इनविटेशन संभावना जी को कि आपने आना है, शी वाज लाइक, मुझे तो पहले इनविटेशन आ गया। मैंने कहा ओके, बट आपको आना है। तो ये था। सो हाउ आई विश कि जो सब्या है, ये जैसा अभी दिख रहा है बहुत अच्छा नहीं है, वैसे ही नहीं बिग बॉस में आवाम जानती है हम कितने अच्छे हैं। नो ही इज अ वेरी स्वीट गाय। और वही कहते हैं ना कि बिग बॉस में आप लोगों का एक्चुअली बहुत करीब से नहीं जान सकते हो, बहुत आपकी अलग अलग परतें होती है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में ही निकल के आए। आई थिंक बिग बॉस के बाहर जो मैं सब्या को मिल रही हूँ, इज अ ग्रेट गाय। थैंक यू। हाँ, तुम बताओ, तुम इधर आओ ना, तुम्हारी सुंदरता मैं निकालती हूँ, आओ, मैं सुंदर लग रही हूँ, इधर आओ। ये बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है, उसके बाद मैं जब नेट पे देखती हूँ तो संभावना पार्टी छोड़ के बीच में से गई, रिपोर्टर को उल्टा जवाब दिया। यही है वो रिपोर्टर जिसको उल्टा जवाब देता है। इसको एक तो इसको दिखा दो, जनता को भी दिखाओ ना, जनता को क्या लगता है कि अरे संभावना भड़क गई। अरे किस पे, एक बार इनकी फोटो दिखा दो, लोग जान जाएंगे क्यों भड़क गई। इनको दिखा दो। थैंक यू। क्या फालतू क्वेश्चंस करता है ये? आ जाओ ना, फिर इधर आओ ना, आओ, तुम्हारी क्वेश्चन के आंसर दो। अब टॉप पे नहीं रखेगा, नीचे रखेगा, क्या करूँ? नीचे रखेगा। हाँ हाँ पक्का बेटा। I want to say रवि सर क्या कहना चाहेंगे शब्या जी?
से आपको। रवि जी आना। How are you? I'm good. Thank you for coming. क्या कहना चाहेंगे आज सब्यसाची के बर्थडे? बहुत अच्छा उनको मैंने बहुत लाइक किया, बड़े तमीज़ तहजीब से रहे बिग बॉस के घर में। एंड बिग बॉस जैसा मेरा फेवरेट शो रहा है, मैं बिग बॉस चेंज माई लाइफ, तो मैं बिग बॉस के हर सीज़न को बड़े माइन्यूटली देखता हूँ और उसके सब किरदारों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे सब्यासाची। और इज़ अ जेंटलमैन, सो आई हैव टू विश हिम, तो मैं आई कम टू विश हिज या कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहे, मस्त रहे उनकी ज़िंदगी। जैसा कि करण आपके साथ है, उन्होंने पूरा सब्यसाची के बर्थडे का पूरा सेलिब्रेशन का मैनेजमेंट किया है, कैसा लगा आपको? करण को ऑल द बेस्ट। करण इज़ हमारी दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जो हमारे को एक्टर भी रही हैं अनारा, तो करण को उनके थ्रू जानते हैं और करण बहुत एनर्जेटिक, वांट्स टू डू लॉट इन लाइफ। सो यस, अच्छा लग रहा है। ये करण का ये पहला इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि माइल्स टू गो फॉर हिम, यू नो, he'll become big guy in events, yeah. जैसा कि मुक्काबाजी सक्सेस हो गई, बहुत अच्छा जा रही है, Yeah. उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुक्काबाज, हाँ मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हम अभी आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा। एंड मैंने बोला मुझे बहुत ही बिग बॉस में बहुत तहजीब तमीज़ में रहे। थैंक यू। और मैं इंतज़ार कर रहा था कब आप फटेंगे, कब पकड़ाएंगे। फटने से पहले निकल गए। I was expecting lot because Munnu used to tell me I know, lot I know, about I know, I know. and मैं मिलना भी चाह रहा था also, but good मैं आज Good ही you आया। met here, yeah. Yeah. So ये हैं सब्यासाची। मैं चाह रहा था बिग बॉस में फटे लेकिन ये फटे नहीं, उसके पहले निकल लिए। एंड आ फैंटास्टिक डांसर, अमेजिंग डांसर, और इन्होंने अपना कोई जौहर नहीं दिखाया। But ये क्या था, व्हाट वाज दैट? नो एक्चुअली मेरा इनर कोर जो है वो अच्छे इंसान का है। छोटे छोटे चीज़ों में फटना कोई काम नहीं आता है, यू नो। सो वहाँ पे अंडे के लिए लड़ते थे, वहाँ पे बिस्तर के लिए लड़ते थे, उन सब चीज़ों के लिए लड़ोगे तो ज़िंदगी में और क्या करोगे। सो आई डिडंट, मुझे किसी ने उंगली नहीं की तो मैं फटा नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने। एंड बिकॉज अपब्रिंगिंग, बिकॉज आई वाज देयर इन द फर्स्ट सीजन, तो हमें पता है कि आपकी अपब्रिंगिंग वहाँ पर बिग बॉस के घर में बहुत। हाँ, वो मुक्काबाज की बात कर रहे थे, मैं पूरा क्रेडिट अनुराग कश्यप को दूंगा। उन्होंने मुझे जिस तरह से सजाया, जिस तरह से मेरा किरदार उभर के आया, एंड इंडिया लव्ड इट। क्रिटिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं धन्यवाद दूंगा सबको फिल्म को हिट कराने के लिए। अब हम अनुराग वापस साथ दिखाई देंगे और बस फैंस जितने सालों से मुझे अलग अलग रोल में पसंद कर रहा है, एंड होप मैं आगे भी इन लोगों को और आनंद दूंगा यार। मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज वो बहुत ही कमाल की एक स्क्रिप्ट करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं बॉडी फिजिकल प्रिपरेशन है और वो मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, जैसे विनीत ने किया था वैसे हमको भी अनुराग कश्यप ने एक टास्क दिया है, तो मैं वो टास्क पहले पूरा कर लूँ, देन वील स्टार्ट द फिल्म। ओके ओके। Yeah, I want to wish Shagun, his nickname is Shagun, Sabbe. Yeah, for all the best for his career and may God give him all the prosperity, luck, health, wealth and success. जी मैंने बिग बॉस पूरा देखा है जी। गिफ्ट मैं अभी नहीं लाया हूँ, आई विल गिव हिम टुमारो। थैंक यू।
guys. रुक गया मैं, आपने बोला मैं रुक गया, नहीं बोलिए ना. ओके ओके हाय. क्या कहना चाहेंगे विकास, आज सब्यसाची का बर्थडे है? देखिए सब्यसाची जो है वो सबकी चाची रही हैं और उन्होंने इतनी सब्जी भाजी बनाई है हमारे लिए कि बनता है कहीं पर भी होंगे हम लोग 100% आएंगे उनके बर्थडे के लिए. वो इस साल के इस गेम के सबसे अच्छे कंटेस्टेंट्स में से एक रहे हैं. उन्होंने हर किसी का बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया है और आई थिंक अगर कोई ऑनेस्टली उस घर की माँ रही हैं तो शिल्पा के अलावा वो सब्यसाची रहे हैं, वो चाची रही हैं और वो ऐसी चाची थी जो दूसरों को बहुत प्यार करती रही हैं. तो इट्स बीन वेरी वेरी नाइस. आई विश सब्या दादा मैं उनको बुलाता हूँ ऑल द बेस्ट एंड आई विश इतना प्यारा साल जाए उनका कि देयर शुड बी ओनली हैप्पीनेस फॉर हिम बिकॉज वो जस्ट हैप्पीनेस देते हैं हर किसी को. क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या हेलो क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल भी. क्या था और क्या कुछ और क्वेश्चन है? मिले नहीं अभी तक. गुचीपू सबकी चाची सब्या चाची गुचीपू. so nice. It's so nice to see him and it's so nice. इस इंसान ने ये गेम इतने प्यारी तरीके से खेला है कि ये बहुत जल्दी निकल गए इसलिए क्योंकि इन्होंने केवल अच्छाई करी उस घर के अंदर. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम द वे ही प्लेड दिस गेम. Thank you. It's brilliant. ये ज़्यादा दिन रहे, लोगों का प्यार ज़्यादा मिला, मैं अच्छी तरह से आ गया वहाँ से. थैंक यू. Superb. हाँ बताओ क्या बताओ. क्या चीज़? आप मुझसे क्या गाना गवा रहे हो यार? गाना तो आपको हिना से गवाना चाहिए. जब वो आए तो उनसे गवाइए, वो बहुत बहुत उम्दा गाती हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Absolutely, we all know, ma'am. आपका नाम संभावना है. We all love you very much. That means so much because let me tell you. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh, sorry. Full possible, but also let me tell you, my mother has watched Big Boss. One of her favorite contestants has been you. And when I told her about you, because I think we met in another party, and she said, "Arey, Samhala ka tu Vishal," because she loves you so much. She loves you, and she's like Sapna very much. So two people she knew. I will 100%. Right? सब्यसाची सबकी चाची को बोलना चाहेंगे कि हैप्पी बर्थडे. आप हमेशा इतने ही अच्छे इसी तरीके से लोगों को प्यार करते रहे, खुशी देते रहे. अरे नहीं अब भावना क्या कर रही है? इस साल मुझे जो तुम काम सिनेमा में करती हो वो यहाँ मत करो. ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वे और अग्रेसिव हो अपनी लाइफ में. चलो अंदर चलो, जो पे कर आओ चलो. इस बार वो अपना हाथ बढ़ाए और चीजें उठाए.
मैं आपसे भी जानना चाहेंगे क्या बिजनेस आएंगे आप सबके साथ जैसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट आप करते हैं पूरे पता नहीं पर विकास हो गया तो सब हो गया शिल्पा शिंदे मुझे embarrass कर रहे हो नहीं मैं हूँ ना सवाल के शिल्पा एक सेकंड शिल्पा जी मैम लेफ्ट टू राइट, मैम लेफ्ट टू राइट। चलो 3 खाना बनाने वाले मिल गए आपको। वेट 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 नहीं हम नहीं हो सकते किचन से अलग। अच्छा ले लो। अच्छा दोनों का चलो आप दोनों का सर लेफ्ट टू राइट, सर लेफ्ट टू राइट, सर राइट लेफ्ट। इतनी खूबसूरत है ये। मैम लेफ्ट, मैम शिल्पा मैम लेफ्ट, शिल्पा मैम लेफ्ट। अरे दोनों भाई बहन लेफ्ट फाइट पहले नहीं। सर लेफ्ट सोलो यही बाइट्स शिल्पा मैम लेफ्ट टू राइट, शिल्पा मैम लेफ्ट टू राइट। शिल्पा जी राइट में शिल्पा जी वाओ क्या लग रही हो यार। 1 by 1 शिल्पा मैम लेफ्ट, शिल्पा मैम लेफ्ट। शिल्पा जी राइट में शिल्पा जी राइट में मैम मैं कोई नहीं। आशीष साहब आशीष साहब चलो बाइट वहां से। अरे घर की माँ घर की चाची सब साथ में यहाँ पर। यही खाना खा के ये बच्चा बड़ा हुआ है देखो। माँ की आँख कर दी अरे माँ ने भी नहीं छोड़ा सिखाने में। थैंक यू हाय दैया मतलब सब सोचेंगे मैं अभी भी हाय दैया पे बैठी हूँ है ना। नहीं अरे ही इज अ स्वीट हार्ट थैंक यू हाँ ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे क्योंकि ये जब घर से चले गए थे ना तब हमने ये सब चीज़ें मिस की थी लेकिन अच्छा हुआ चले गए इसलिए मैं विनर बन गई। नहीं तो विकास बन जाता। और हम चाहते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे और खुश रहे और बहुत बहुत खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे। उस घर में भी इन्होंने झगड़ा नहीं किया कभी मेरे साथ इन तीनों ने भी एंड आई वाज द बेस्ट पर्सन बट मैंने इन लोगों के लिए जगह छोड़ दिया है ना। आई थिंक उनको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए अगर वो ऐसा मानते हैं तो। उनको ऐसे रियलिटी शो में जाना चाहिए जहाँ पर वो खुद ही डिसाइड करे कि कौन विनर होगा। हाँ एग्जैक्टली। और तो वो जीत जाएंगे। जो भी इस शो में जीता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया वो पब्लिक ने डिसाइड किया और बहुत अच्छा डिसाइड किया क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेला और उसके हिसाब से वो जीते हैं। तो अगर किसी को भी वो कहते हैं ना खिसाने के लिए खम्बा नोचती है तो इट्स ओनली दैट। सो आई डोंट थिंक दैट्स इवन अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड। वी आर वेरी हैप्पी। मैं तो ये डिस्कस भी नहीं कर सकता मैं बहुत पहले निकल गया था बट बाहर से जो देख रहा था दे वर वेरी गुड प्लेयर्स। जो भी आप लोग देख रहे थे मैं अंदर भी था और बाहर भी था। ब्रिलियंट मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री जो थी ना। सुना आपने? हाँ सुना आपने। मेरे पास कोई काम नहीं है और आई थिंक शिल्पा जो है वो क्वालिटी वर्क बिलीव करती है। मैं सच में क्वालिटी वर्क बिलीव करती हूँ और जब तक मुझे वो किक नहीं लगती तब तक मैं वो नहीं कर पाती।
और मुझे वैसा कुछ चाहिए कि अच्छा हो, बिकॉज मैं खुद बिग बॉस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस कर लिया। तो जब मैं दिल से सोचती हूँ कि मुझे वो करना है तो वो बेस्ट होता है, तो मुझे वो चाहिए वो कि कुछ अच्छा हो, तो मैं करूँगी। इमेजिन करिए, नहीं चाह रही थी फिर भी जीत गई, चाहने से क्या करेगी? सलमान खान जी के साथ एक्चुअली जो स्क्रीन स्पेस हमने शेयर की है, जो इज्जत उन्होंने मुझे दी है, बेसिकली जो रिस्पेक्ट दी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत खुश हूँ मैं, और आई थिंक नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनसे कुछ भी, और सीरियसली। अच्छा लग रहा है। मुझे जिस तरीके की मैं हूँ, टू बी फ्रैंक, मुझे इज्जत मिलती थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी बहुत जेन्युइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती ज़्यादा, और शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो भी थी रियल थी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। जी नहीं, मुझे नहीं। थैंक यू, चलें? थैंक यू। मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगा। ओह सॉरी। अभी कौन लिखेंगे कि मैं पार्टियों में जा के डांस करती हूँ? Hi everyone. Hi. How are you? Happy birthday to Sabyasachi. Very good with Sabji Bhaji. He's a great chef. I love Sabya. So we are just going to meet him. अभी अंदर जाके विश करते हैं उनको. Let's see कौन कौन आया हुआ है अंदर. Oh, Mr. Gupta, welcome. Hi. You're leaving? Already? बहुत अच्छी लग रही है। 12 बजे हैं। उससे विश करना कहीं इधर से जा क्यों रहे हो? वेट गाइस। विकास क्यों जा रहा है? Bye. Bye. Let's go. क्या कहना चाहेंगे सब्यसाची का बर्थडे है, और सबसे उनकी स्पेशल क्या लगती है, क्या चीज़ उनकी अच्छी लगती है आपको? Sabyasachi की Cooking, cooking. obviously He's cooking. a great chef. Yeah, big I boss love है. the way he makes food. He loves food. और सबको खिलाना भी बहुत पसंद है सब्या को। सब्यसाची और शिल्पा की वजह से ही शायद बिग बॉस में हमने इतना अच्छा खाना खाया है. So let's see अंदर क्या होने वाला है. So we'll see you afterwards. We'll see you later. बिग बॉस की बात करें, शिल्पा भी आई है, विकास भी मिले, तो क्या कुछ नया होने वाला है यहाँ पे आपके साथ बॉन्डिंग में? नया मतलब बहुत कुछ हो नहीं गया पहले ही। और बता के Yeah, I got the gap. Bang. All right. एक second. Bollywood killer, viral Bollywood, awesome, SNI, TV Nation, Live Bollywood, iRadio, Bollywood Tweets, NMS, IBC 24. How you doing? Abhi questions, come on. What's up? Bollywood Times. Hello Bollywood Times. Bang. चल मैं जाऊँ? मैं bang करने गया? बस? आगे तो बोलो. चल यार, I got the girl. Bang. ये सब मत ना. Bang. Alright, चल सही है. Come on, let's do it. Questions है मैं जाऊँ. क्या करना है? चल फोटो देख लेंगे, फोटो देख. क्या करने का है? क्वेश्चंस है. ओके आजा. हाँ.
हैप्पी बर्थडे सब्यसाची। ओके, जब मैं आता हूँ तो फन आ जाता है, समझो। अभी फन आया है, अब फन होएगा, संभाल के। और व्हाट्स अप, दैट्स इट, पीस आउट मैन। नया गाना आ रहा है, बैंग बैंग आ रहा है अभी, और नया गाना आ रहा है। हाँ, ये बोल देना, बैंग बैंग रिलीज हो रहा है। I got the gun, baby. Yes, I'm up there, baby. मैं गया jail, baby. नहीं चाहिए bill. Yes, hi everybody. हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं. He's a lovely, very sweet boy. I wish him a wonderful future. Not only that, great success. He has great potential. और ये Big Boss के बाद तो he's become a hero. So wish him all the best. And I think it's going to be a wonderful evening inside. And I hope the press, after finishing this, will join us. Bye. First of all, a very, very happy birthday to him. We've all come here to join in on the fun and have a good birthday bash. So yeah, very happy birthday to him. It's a lot of fun. I think सबकी एक realism बाहर आता है. The way you are, the audience can connect to you more. They really get to see the real person that you are. So I think it's a great medium for everybody who wants to showcase them true selves on Big Boss. मत दो शिल्पा जी आ जाओ। शिल्पा जी आगे 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 आगे। साइड ये बीच में कोई आएगा ना, बीच में कोई नहीं, बीच में सेल्फी कोई नहीं। ये भाई सेल्फी एक को भी मत देना, सेल्फी एक को भी मत देना। एक सेल्फी दे दीजिए। ये चुप रहे। नो सेल्फी। अरे यार, अरे सेल्फी बाबा ये, अरे ये क्या करते तुम लोग? अरे सेल्फी इनको एक दे दो ना सेल्फी प्लीज। ये उसे अरे यार एक मिनट भाई, थैंक यू। अरे भैया लाइट में दे। अरे यार ये बाबा ये तुम्हें क्या कर रहे हो? बाबा ये हटो सर ना हटाओ। अरे क्या कर रहे हैं लोग? खड़े सिर्फ देख रहे हैं। अरे बाउंसर यार हटो चालू करा यार सगळे। चलो साइड। चलो साइड बोल दूं ना न्यूज़ वर्ल्ड को। हाँ मैं हाँ इंटरव्यू के लिए बोल देता हूँ। थैंक यू। रुको गाड़ी आ रही है, इधर ही रुको। चल गाड़ी आई ना अभी। आई लाइक हिम लॉट। मैं और आज उनको इसीलिए हम विश करने आए। एंड बिग बॉस से मेरा पुराना नाता है, हमने हमेशा बिग बॉस के सारे शोज देखे हैं। बिग बॉस चेंज माई लाइफ। सो
अच्छा लग रहा है, सब बिग बॉस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आई होप बहुत सारे अभी लोग आने बाकी हैं। मैं बहुत अर्ली बर्ड थी बिकॉज आई हैड टू फिनिश वन मोर इवेंट, सो आई एम गेसिंग कि बहुत सारे लोग आएंगे एंड अच्छा लगेगा बिग बॉस के लोग देखेंगे तो। शिल्पा शिंदे हुई तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस जजमेंट को लेकर? शिल्पा शिंदे कितना डिजर्व करती हैं? देखिए, जो जीत गया है उसके लिए खुशी होना चाहिए। अब इस समय ये क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ या कोई खुश है या नहीं। सबको एक विनर के लिए खुश होना चाहिए एंड आई एम हैप्पी फॉर शिल्पा शिंदे। अच्छा, आपको लगता है कि बिग बॉस में पार्टिसिपेट करके कुछ लाइफ में चेंज आता है, करियर वाइज या ऐसे भी आई एम श्योर लाइफ में बहुत चेंज। वन सेकेंड विकास, वन सेकेंड। ये गड़बड़ हो गया, उधर ही लोगे तो चलेगा, यहाँ लोगे तो विजुअल हो। सब्याची का ये सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन, क्या कहना चाहेंगे? सारे कंटेस्टेंट आए हैं और बहुत पुराना यार कहूँ, बहन कहूँ, क्या कहूँ उसे, बहुत पुराना रिलेशनशिप है एंड भाई उसका जन्मदिन है और वी आर ब्रिंगिंग हिज बर्थडे, सो बर्थडे मुबारकबाद देने आए हैं। शिल्पा शिंदे को जो विनर करार दिया गया है, आप कितने सेटिस्फाइड इस बात को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? नाइस जजमेंट था शिल्पा शिंदे को एज अ विनर घोषित करना। भाई जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया बहुत ही काबिल तारीफ खेला है, तो जाहिर बात है कि जो विनर होता है वो जाहिर बात है कि वो विनर इसलिए होता है कि उन्होंने कर्म अच्छे किए होते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, तो उन्होंने अच्छा किया है और जीती है। बिग बॉस चेंजिंग स्टेप फॉर सेलिब्रिटी कुछ अलग होता है उनके लाइफ में जब वो बिग बॉस से निकलते हैं? बहुत कुछ होता है क्योंकि ओवरऑल नज़रिया जो है टुवर्ड्स एवरीबडी चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप औ में हैं तो औ के बाद हैप्पी बर्थडे बॉयज वैसे भाई बहन लगते हैं हम लोग। मैंने कहा भाई कहूँ बहन कहूँ? अबे पूछ रहे हो कुछ क्या? आप बताइए, आपको कैसी खुशी मिल रही है? आप बताइए कि आप क्या क्या खिला रहे हैं आज बर्थडे है तो? मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, जो भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं भाई देवी, खाना बहुत ही कमाल का बनाते हैं। वही मैं करता था उस घर में, इसलिए कुकरी शो कह दिया गया, यू नो, सो इट्स ओके। खाना एक लाइक इट्स एन आर्ट एंड इट कम्स फ्रॉम हार्ट, सो यू नो, सो आई वाज डूइंग दैट एंड दैट्स माय लाइफ। बिग बॉस एज अ शो क्या कहना चाहेंगे? कितना इंस्पायरिंग है आपके लिए या दूसरों के लिए? अरे मैं तो एज अ कॉमनर गया था, तो इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर एंड इट्स द बिगेस्ट शो, द मोस्ट एडिटेड शो, तो इसलिए आपको बहुत कम दिखाई देता है। 24 घंटे वहाँ पे रहना, इससे पता है, मुझे पता है क्या होता है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज इन इंडिया। बट व्हाई? वन रीजन आप सास बहू सीरियल क्यों देखते हो? कंट्रोवर्सी, बस सास ने ये किया, ये घर में ताका झाकी करने में आनंद आता है ना, मज़ा आता है ना, कि मेरे घर की समस्या जो भी हो, लेकिन तेरे घर की समस्या देखने में ज़्यादा आनंद आ रहा बाबू, तो वो है खेल। चलो एक मिनट भाई, ये किताब, हाँ अमन क्या लिखा हुआ किताब, तो वाओ, सलमान जी, ये भी कहना चाहूँगा कि बिग बॉस शो की तारीफ की है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको शो के बारे में पसंद नहीं होगा, वो बताइए कि क्या ऐसा चीज़ है जो आप परिवर्तन चाहती हैं? मुझे लगता है कि शो में जो आपकी रियलिटी है वो थोड़ी और दिखाई जाए, सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना दिखाई जाए, आप जो रियल आपकी पर्सनालिटी है वो भी दिखाई जाए, लाइक यू नो, अगर आप में इमोशंस हैं वो भी दिखाने चाहिए। सिर्फ एक झगड़ा वाला कैरेक्टर बन जाए और वही दिखता जाए, तो
तो वो एक इंसान की एक इमेज नहीं होती है, और भी बहुत कुछ होता है इंसान में, सिर्फ वो दिखाया जाए। बाकी तो आई एम अ बिग बॉस फैन। और कॉमन पीपल के लिए जो एंट्री ओपन हुई है उसके बारे में वो कितना नया कॉन्सेप्ट है? सुपर, वेरी नाइस। आई थिंक कॉमनर्स के लिए अब तो कॉमनर्स सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के, जो जिस तरह से कॉमनर्स भी इस बार खेले हैं। एक कॉमनर थी आरशी खान, जो कि मेरी बहुत फेवरेट रही है। मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट रही है। एंड आई रियली होप एंड विश कि और कॉमनर्स इस तरह से शो में आएँ। और प्रोफेशनली कहाँ एंगेज है, क्या प्रोजेक्ट पे काम? मेरा एक शो अभी शुरू होने वाला था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि अभी कितना और वक्त लगेगा। बाकी आई एम डूइंग माई स्टेज शोज, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट। थैंक यू। उधर सब्यसाची का बर्थडे है, इसलिए हम सब लोग आए हैं। बिकॉज उनका जन्मदिन की मुबारकबाद अगर हम नहीं देंगे तो कभी उनके घर में खाने को नहीं मिलेगा। अगर आपने उनके घर का खाना नहीं खाया तो आपने लाइफ में कुछ मिस किया है डेफिनेटली। सब्यसाची अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप आपकी हेल्थ, आपका सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस तीनों बनी रहे। एंड हाउ डू यू फील? लाइफ तो काफ़ी चेंज हुई है बिग बॉस के बाद, तो कैसी फीलिंग आती है? आर यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट? I was always confident, but yeah, what is different is life is absolutely become different. आप बाहर जा नहीं सकते अकेले, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन जो प्यार आपको मिलता है इट्स वर्थ एवरीथिंग एल्स यार। लाइक आप सड़क पे भी जा रहे होगे जो नहीं जा पाते, लेकिन आपको आंटीज अंकल्स लोग इतने प्यार से बोलते हैं जैसे आप उनके घर के बच्चे हो, बिकॉज आपको उन्होंने हर रोज़ देखा है 1-1 घंटे के लिए। तो आई थिंक दैट होल फीलिंग दैट आप बिलोंग करते हो हर किसी के लाइफ में, दिल में बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आई होप दैट कंटिन्यूज फॉर एज लॉन्ग एज इट कैन। एंड शिल्पा शिंदे बीइंग द विनर, एक क्वालिटी बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है शिल्पा? शिल्पा इज़ अ वेरी केयरिंग ह्यूमन बीइंग। वो बहुत केयर करती हैं और वो उनकी अच्छाई है। वो एक कोर नेचर है कि वो हर किसी को केयर करती हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक आई हैव completely would love to take from her. And one more thing, as mentioned था, मीडिया में मेंशन था कि ज्योति और अर्शी को you are giving 6 लाख रुपए। Yes. So how true it is and what you have to say? It is true because that's what I'm doing. Colors हमें पैसे देंगे और हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे, because I think they ज्योति specifically requires, and because वो बॉम्बे आ रही हैं, good things are going to happen. So हम सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, केवल मैं ही नहीं, पूरा बिग बॉस की टीम एक्साइटेड होगा जब वो खुद एक्टिंग करेंगी और खुद टीवी पे आएंगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि अपनी फैमिली का एक इंसान और आगे बढ़ाया गया। Lastly, शिल्पा being beautiful and talented as well, आप प्रोडक्शन खुद प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अगर आगे चल के फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो will you cast? फिल्म क्या यार, वो तो टेलीविजन हो या वेब सीरीज़ हो, जिस प्रोजेक्ट में वो सूट करती हैं, वो अच्छा काम करेंगी, वो प्रोजेक्ट में मैं उनके साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ।
गाड़ी ले आओ गाड़ी। कह रहे हैं शिल्पा शेट्टी विनर बनने से पहले। हाँ हाँ कहाँ 1 मिनट जरा हुआ। अरे बगैर बोले तुम बैठ गए, निकलना था जल्दी। कहाँ हो? बाहर हूँ मैं। रेडी रवि आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि शिल्पा शिंदे ही विनर होगी, इतना आत्मविश्वास क्यों, किस लिए? जैसे वो हैं, जैसा उनका एटीट्यूड रहा, उसको देख के उनका आई वाज श्योर कि वो विनर रहेंगी, बिकॉज उनका नेशनल वे देश को बड़ा पसंद आ रहा था और वो एक अच्छी इंसान के रूप में थी, तो आई वाज वेरी श्योर कि वो जीतेंगे और बड़ी खुशी हुई कि वो जीत गई। आप खुद भी विनर रह चुके हैं, आप बताइए कि क्या खासियत होती है बिग बॉस विनर के अंदर, ऐसी क्या बात होती है जो विनर वो कहलाता है? हाँ देखिए, आपको रियल रहना पड़ेगा। जब आप रियल रहते हैं तो आप ज़िंदगी के भी विनर हो जाते हैं और आप किसी शो के भी विनर होते हैं। तो रियल आदमी हर जंग में जीतता है, देर या सवेर, लेकिन वो जीतता ज़रूर है। लेकिन आप तो बिग बॉस आने से पहले स्टार थे, फिल्म स्टार थे, तो आपके लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस आया था कि नहीं बिग बॉस? बिग बॉस ने काफ़ी हमको बॉलीवुड में मिलवाया। बिग बॉस ने हमको एक नई लाइफ दी जो बॉलीवुड में चाहिए थी मुझे, और उसका पूरा क्रेडिट बिग बॉस को जाता है। और प्रोजेक्ट क्या जानना चाहूँगा? प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट अभी मोहल्ला अस्सी आ रही है हमारी सनी देओल के साथ, काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास से। तो अभी अच्छी फिल्में आ रही हैं। यस, जिस फिल्म की बात मोहल्ला अस्सी की बात करें, काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी चर्चे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? ताकि फिल्म काफ़ी चर्चे में पहले से ही है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि वो फिल्म भी मुक्काबाज की तरह चलेगी और काफ़ी फिल्में उस हिसाब से अलग अलग आ रही हैं। तो डेफिनेटली अभी अच्छा सा ये साल काफ़ी फिल्में हमारी अलग अलग फिल्में अलग अलग भाषा में, उसमें हिंदी भी है, काफ़ी है। सो होपिंग कि बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। अनारा क्या कहना चाहिए? जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे और उनकी लाइफ की सक्सेस के लिए भी बहुत बहुत बधाई। उन्हें आकर बहुत अच्छा लगा। सभी कंटेस्टेंट को बहुत बहुत बधाई। आज की पार्टी के बारे में जानना चाहिए, किस तरह से एंजॉय किया उसके बारे में? वैसे तो मैं पार्टीज़ में बहुत कम जाना पसंद करती हूँ, बट यहाँ के बहुत एंजॉय किया मैंने, सो आई लव। और फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे, आने वाला कोई प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताएंगे? जी, अभी मेरी मूवी बहुत जल्दी रिलीज़ पे है, सनून बेइंतहा प्यार और माँ बनगोरी, और जल्दी ही मैं न्यूयॉर्क अकेडमी से फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए सोच रही हूँ जाने के लिए। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस इसी तरह प्यार देते रहिए, आगे बनाने की कोशिश ज़रूर करें। एक मैडम पद्मावती आई, उसके बारे में क्या कहना? मुझे पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी और मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो दंगे फसाद होते हैं, चाहे वो करनी से ना हो या कोई भी हो, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, उसके लिए दंगे क्यों नहीं होते? लाइक रेप केसेस हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर दंगा ही करना है तो किसी अच्छे टॉपिक को लेके करो ना। एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, 2-3 घंटे टाइम पास करने के लिए, उसमें क्यों ये सब होता है? तो मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती। और पर्सनली मुझे पद्मावती बहुत अच्छी मूवी लगी। ऐसा मुझे कुछ भी उसमें देखने को नहीं मिला जो कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया हो। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, राम गोपाल एक और कौन स्टार को लेके आ रहा है? जैसे पहले सन्नी लियोनी आ चुकी है, बॉलीवुड में कदम रख रही है एक और कौन स्टार जो राम गोपाल की अगली फिल्म में आने वाली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि पर्सनली मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग, क्योंकि बीइंग एज अ गर्ल मैं ये समझती हूँ कि वो स्टेप उठाना किसी भी लड़की के लिए इतना ईजी नहीं होगा। तो अगर किसी लड़की ने वो स्टेप उठाया तो उसके पीछे बहुत सारी मजबूरियाँ रही होंगी, तो उसके लिए मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। एक मिनट, खड़े रहना। क्या जी? हाँ जी जी, पूछना चाहूँगा कि शिवाजी का बर्थडे है, बिग बॉस के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फॉलो करते थे और बिग बॉस शो स्पेशल क्यों है आपके लिए? ये एक्चुअली बिग बॉस तो मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहा है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 1-2 एपिसोड को छोड़ करके मैं देख ही नहीं पाया। कंटिन्यू शूट चलता था, सुबह 7 बजे से शूट करते थे, रात के 12-12, 1-1 बजे तक शूट करते थे हम लोग, क्योंकि मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 का शूट चल रहा था और उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो वक्त नहीं मिल पाया है। वैसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं शिव्यांशी को, और जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी लोग आए हैं सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से बिग बॉस अभी शायद इस बार सीज़न 11 था, राइट? 12 बने, 13 बने, 14-15 तक बने, हमेशा बनते रहे और हम लोग देखेंगे उसको। तो काफ़ी मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों हैं आप भोजपुरी के
कई स्टार्स गए और जीते भी बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल। बिग बॉस की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे भोजपुरी हीरो लोगों से ही हुआ था। पहला रवि भैया थे शायद पहले में, उसके बाद मनोज भैया आए थे। तो भोजपुरी के हमेशा से कलाकार उसमें हिस्सा लिए हैं। इस बार बिग बॉस में नहीं थे भोजपुरी के कलाकार। उम्मीद करते हैं कि अगले साल भोजपुरी के कलाकार भी हों उसमें। ये बिग बॉस की बात करें तो सब्र रखना पड़ता है, शो में 50 दिन 55 दिन रहना पड़ता है, प्लस थोड़ा सा दिखावटीपन भी है। तो आपको ऑफर किया जाए तो आप ये दोनों चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं? मुझे ऑफ़र करेंगे लोग तो बाकी के जितने भी प्रतिभागी होंगे उनके लिए ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि मैं ही विनर बन के निकलूँगा। पेशेंस रखना पड़ता है, हर चीज़ में पेशेंस होना चाहिए। और अगर पेशेंस नहीं होता तो आज हम एक्टर नहीं होते, क्योंकि मुझे जो पहला ब्रेक एज ए हीरो मिला था 2013 में दिलदार संवरिया, और मैं मुंबई भाग करके आया था अपने घर से, वो 2002 में आया था। तो 11 साल के लंबे सफ़र के बाद मुझे खुद ब्रेक मिला एज ए हीरो। तो 11 साल अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता तो शायद मैंने मुंबई में 11 साल नहीं निकाले होते। बड़े मुश्किल भरे वो दिन थे जिन्हें अब याद नहीं करना चाहता हूँ। ईश्वर ने अगर 2 वक्त की रोटी दी है तो उसको इंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि अपने दुख भरे दिन याद करना चाहता हूँ। बताते सर, आइए बताते हैं। चलिए भाई अपने इंडस्ट्री का सवाल पूछिए। मैं पूछूंगा कि शेफ जी का बर्थडे है, बहुत सारे कंटेस्टेंट है बिग बॉस, क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फॉलो करते हैं और बिग बॉस की ऐसी कोई खास बात जो आपको अच्छी लगती हो और ऐसी कोई बुरी बात जो आपको बहुत बुरी लगती है? नहीं, बिग बॉस में बुरी बात होती तो फिर बिग बॉस इतने दिन तक सस्टेन नहीं करता, आगे तक इतना बड़ा है। एक एंटरटेनमेंट शो है जिसको लोग देखते हैं, मज़ा लेते हैं। हर साल एक स्टार पैदा होता है, अब वो कितने दिन तक टिकता है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हर साल बिग बॉस से एक स्टार पैदा होता है। इसकी शुरुआती जो पहला एपिसोड था उसमें रवि किशन जी ने की थी। ये बड़े शान की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सरताज रहे हैं। तो बिग बॉस को उसी रूप में मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं पूरी तरह से कभी देख नहीं पाया। फिर मनोज तिवारी जी आए तो वो फॉलो किया, फिर दिनेश जी आए तो फॉलो किया। बाकी इस बार भी परिचित में एक अर्शी खान थी जिनको मैं देखता था बहुत ज़्यादा। साची जी के बर्थडे पे आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ। हमें बुलाया गया भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मैं आया और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज की पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं आज यहाँ पे। तो एक माहौल है, उन्माद का माहौल है, उस माहौल में हम भी शामिल होने आ गए हैं। तो जी अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन, सबसे मशहूर विलन है, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस के लिए ऑफर मिले तो हमें भरेंगे, और भरेंगे तो क्यों भरेंगे, अगर और नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं भरेंगे? देखिए, बिग बॉस में मुझे लगता है कि जो ओरिजिनलिटी है अगर वो बाहर आए तो वो खेल का मज़ा है। मुझे लगता है कि ओरिजिनल रूप लोग अंदर ही दबा देते हैं, हर बाहरी रूप को लोग लाना चाहते हैं। जबकि रवि किशन जो थे वो बड़ा आंतरिक रूप को बाहर लाए थे, तो वो मज़ा आया था। तो बाहरी आवरण को ढक करके, और मुझे नहीं लगता कि इतने दिन घर में रहने के बाद एक साथ अगर इतने लोग एक घर में कैद रहे और फिर उनका आंतरिक रूप ही आना चाहिए। पता नहीं क्यों बाहरी रूप लोगों का आ जाता है। खेलने का मज़ा तो आता है, एक फेम मिलता है, एक पब्लिसिटी मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अगर ऑफ़र मिले तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस ऑफ़र के लायक मैं अभी हूँ नहीं। तो जब होऊंगा तो मिलेगा तो देखा जाएगा। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? भोजपुरी, हाँ, भोजपुरी के तो बस हमारे दर्शकों की दुआओं की वजह से भोजपुरी तो है ही अपनी एक ऐसी जगह है, अपनी एक ऐसी मिट्टी है जो हमेशा हमारे अंदर समाहित है और मैं उस मिट्टी में समाहित हूँ। अभी मेरी हाल फिलहाल जो रिलीज होने वाली फिल्म है डमरू, जो मेरे बदलते करियर में एक बहुत ही मजबूत योगदान देने वाली है। मैं पिछले साल 2017 में मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया था एज एन एक्टर। वो बदलाव आगे कंटिन्यू बहुत मजबूत रूप लेने वाली है। तो फिल्म डमरू से जो इस साल रिलीज होने वाली है, इसके बाद धर्मात्मा है, आवारा बलम है, बहुत सारी फिल्में हैं। मज़ा आ रहा है काम करके, जो लुत्फ़ लेना है। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मैं एक अभिनेता के रूप में हर रोज़ काम न करूं, लेकिन जो भी करूं वो सबसे पहले आत्मसंतुष्टि मिले। तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखता हूं। काम वही करूं जिसमें पहले खुद को खुशी मिले, खुद को शांति मिले। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है कि मैं रोज़ शूटिंग करूं, मैं रोज़ सेट पे रहूं, रोज़ कैमरे का सामना करूं।
वर्कोहलिक, मैं उस रूप का वर्कोहलिक नहीं हूँ। मैं काम करूँ, बड़ा अच्छा काम करूँ, बड़ी शिद्दत से करूँ, वो वर्कोहलिक हूँ मैं। थैंक यू।
है।